नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोग नाम तो जानते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति, इसका असली काम, इसका शरीर में गहरा प्रभाव, इसका सही उपयोग और इसकी सही मात्रा, इनमें से लगभग कुछ भी पूरी तरह नहीं जानते। और यही वजह है कि लोग इसका उपयोग तो करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता या कई बार गलत उपयोग के कारण दिक्कतें भी हो सकती हैं। आज मैं आपको इस वनस्पति के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप इसे कब लें, कैसे लें, कितनी मात्रा में लें, क्यों लें, किसे नहीं लेना चाहिए, इसके फायदे कितने गहरे हैं, किन आयुर्वेदिक गुणों के कारण ये इतना महत्वपूर्ण माना गया है, इसे लेने का सही समय क्या है और आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है और शरीर की 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनका पोषण सही हो तो जीवन शक्ति यानी ओज बनी रहती है। ओज शरीर की वास्तविक ऊर्जा है और जिन वनस्पतियों को ओजवर्धक कहा गया है वे बहुत कम है। आज हम जिस बीज की बात कर रहे हैं वो ओज बढ़ाने वाली दुर्लभ औषधियों में से एक है। आयुर्वेद में इसे तंत्रिका शक्ति बढ़ाने वाला, स्नायु पोषक, शुक्रवर्धक, वीर्य बल बढ़ाने वाला और शरीर में थकावट दूर करने वाला माना गया है। अब मैं इसके नाम पर आता हूं। संस्कृत में इसे कापिकच्छु कहा जाता है, हिंदी में इसे कौंच के बीज या कौंच बीज कहा जाता है, मराठी में कवचा, गुजराती में कवचों, तमिल में पुनाकुरन और अंग्रेजी में वेलवेट बीन्स कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है म्यूकोना प्रूरियंस। कई लोग इसे सिर्फ पुरुष शक्ति बढ़ाने वाली औषधि समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये बीज शरीर की शुक्र धातु, मज्जा धातु, स्नायु तंत्र, दिमाग की ऊर्जा, नींद, मानसिक बल और यहाँ तक कि मूड को भी प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों की। आयुर्वेद में इसके रस को मधुर और कषाय बताया गया है। इसका वीर्य उष्ण है, यानी ये थोड़ा गर्म प्रभाव देता है, लेकिन शरीर में शक्ति और ऊर्जा बनाता है। इसका विपाक मधुर है, यानी पचने के बाद शरीर को पोषण देता है। इसके गुण स्निग्ध और गुरु बताए गए हैं, यानी ये शरीर को पोषित करता है, ताकत बढ़ाता है और ऊर्जावान बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका मुख्य प्रभाव वात दोष पर होता है। वात यदि बढ़ जाए तो शरीर में डर, कमजोरी, कमकंपी, अनिद्रा, वीर्य की कमजोरी, मानसिक तनाव और स्नायु संबंधित रोग बढ़ जाते हैं। कौंच बीज इन सभी स्थितियों में मददगार माना गया है। अब इसके गहरे फायदे समझ लेते हैं। कौंच बीज शुक्र की मात्रा बढ़ाने में सहायक माना जाता है, वीर्य की गुणवत्ता सुधारता है, स्पर्म काउंट बढ़ाने में उपयोगी बताया गया है, स्पर्म मोटिलिटी सुधारता है, पुरुषों में शुक्र अग्नि को बढ़ाता है जिससे शरीर नई शक्ति बनाता है। नपुंसकता, शीघ्र पतन और वीर्य दोष जैसी स्थितियों में इसका विशेष उपयोग बताया गया है। तंत्रिका तंत्र की कमजोरी में ये शक्ति देने वाला माना गया है। मानसिक तनाव, थकावट, एंग्जाइटी और मूड कमी में उपयोगी बताया गया है। नींद की कमी और अत्यधिक मन अशांत रहने में भी इसके लाभ बताए गए हैं। पुराने वैद्य इसे दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए भी देते थे। अब आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं। म्यूकोना प्रूरियंस में एल-डोपा पाया जाता है। ये वही तत्व है जिससे शरीर में डोपामीन बनता है। डोपामीन वो रसायन है जो खुशी, मोटिवेशन, मेंटल फोकस और नर्वस सिस्टम की नियंत्रण प्रणाली से जुड़ा है। यही वजह है कि दुनिया में कई वैज्ञानिक शोध कह रहे हैं कि ये बीज नर्वस सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं इसे कब लेना चाहिए। जब शरीर बहुत ज्यादा थक जाए, जब कमजोरी बढ़ जाए, जब सेक्सुअल शक्ति कम महसूस हो, जब स्पर्म काउंट कम हो, जब टेस्टोस्टेरोन कम जैसा लगे, जब दिमाग में ऊर्जा कम हो, जब नींद कम आने लगे, जब नर्वस सिस्टम कमजोर महसूस हो। अब सबसे जरूरी बात, कैसे लें और कितनी मात्रा में लें। सामान्य मात्रा 1 से 3 ग्राम चूर्ण बताई गई है, लेकिन ये मात्रा वैद्य आपकी प्रकृति देखकर तय करता है। इसे दूध के साथ लेना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि दूध इसकी शक्ति को बढ़ाता है और इसके गुणों को धातुओं तक पहुंचाता है। यदि दिमागी कमजोरी हो तो इसे शहद के साथ भी लिया जा सकता है। इसे रात में लेना सबसे अच्छा माना गया है। खाने के बाद लेना चाहिए, खाली पेट ना लें। अब इसके नुकसान और सावधानियां समझें। अधिक मात्रा लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। पित्त बढ़ने पर पेट में जलन, एसिडिटी, उलझन या चक्कर आ सकते हैं। जिन्हें कफ अधिक बनता है वे भी सावधान रहें, क्योंकि ये थोड़ा कफ बढ़ा सकता है। किडनी और लिवर की बीमारी वाले बिना वैद्य सलाह ना लें। गर्भवती महिलाओं को इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 ग्राम से अधिक मात्रा बिना वैद्य की सलाह हरगिज नहीं लेनी चाहिए।
लोग अक्सर YouTube देखकर बिना सलाह के अधिक मात्रा ले लेते हैं और फिर बेचैनी, घबराहट, गर्मी, नींद न आना और पेट में असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ इस वनस्पति को क्या नाम से जाना जाता है? आपने कभी इसका उपयोग किया है या नहीं, और आपको इससे क्या लाभ मिला? आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी और के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है, इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाएं या उपयोग में कोई गलती कर दें, इसलिए किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।